गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम प्रिंस है और हमारा आज का टॉपिक है लीनियर इनइक्वेशंस। तो आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए देर किस बात की। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक लीनियर इनइक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस को हम सब ने पढ़ा है क्लास 9 में। तो लीनियर इक्वेशन होता क्या है, मान लीजिए लिखा है 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 10। इसे कहते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन जहाँ पर एक वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। तो इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। 5x इक्वल्स टू 20, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4। तो लीनियर इक्वेशंस इसे कहते हैं। और लीनियर इक्वेशन और लीनियर इन इक्वेशन में बस फ़र्क इतना ही होता है कि वहाँ पर जो ये साइन है वो बदल जाते हैं। लीनियर इक्वेशन में हम लोग साइन जो यूज़ करते हैं वो होता है इक्वल टू, बट अगर वही बात किया जाए लीनियर इन इक्वेशंस का, तो लीनियर इन इक्वेशंस में जो साइंस यूज़ होते हैं वो होते हैं, पहला तो ये लेस देन, दूसरा ग्रेटर देन, तीसरा ग्रेटर देन इक्वल टू, और चौथा लेस देन इक्वल टू। तो स्टेटमेंट यही रहेंगे, बस ये साइन यहाँ से यहाँ तक चेंज हो जाएगा। और लीनियर इन इक्वेशन का तो हम यहाँ एक कॉलम बना लेते हैं, इक्वेशन और इन इक्वेशन का। ठीक है, तो इक्वेशन में अगर बाई चांस एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5x माइनस 20 इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर प्लस या माइनस इधर से इधर जाता है तो हम लोग साइन बदलते हैं। तो फॉर प्लस बिकम्स माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस। अगर मल्टीप्लाई में होता है तो वो डिवाइड में चेंज हो जाता है, और अगर डिवाइड में होता है तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। सेम चीज़ लीनियर इन इक्वेशन में भी होता है कि अगर प्लस में है तो वो माइनस में चेंज होगा, माइनस में है तो प्लस में चेंज होगा, इनटू में है तो डिवाइड में, और डिवाइड में है तो इनटू में। लीनियर इक्वेशन और इन इक्वेशंस के सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं, बस एक ही डिफरेंस है जो हम लोग को जानना है कि वो होता है कि अगर इन इक्वेशंस में अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय -1 करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाता है। डिवाइड बाय -1 हो जाता है, देयरफॉर द साइन रिवर्सेस। मतलब तो हम लोग एक लीनियर इन इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे -6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ठीक है, -6x ले लेते हैं। ठीक है, तो -6, तो 6 से डिवाइड करने पे इधर तो -6 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया, बट माइनस से यहाँ जब हम लोग वो करेंगे इनटू, तो -6 इंटू -1, तो ये साइन रिवर्स होके ग्रेटर देन इक्वल टू से लेस देन इक्वल टू 2 इंटू -1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से ये x इज़ लेस देन इक्वल टू 2। तो जब भी हम -1 से डिवाइड या इनटू करेंगे तो हमारा जो साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो पहले ग्रेटर देन इक्वल टू था, अभी लेस देन इक्वल टू हो गया। बस यही एक डिफरेंस होता है लीनियर इक्वेशंस करते, इन इक्वेशंस करते टाइम, और बाकी सब कुछ सेम रहता है। जैसे हम लोग ले लेते हैं एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल, जैसे -x इक्वल्स टू -2। उसी को हम लोग लीनियर इन इक्वेशन में भी लेते हैं एक बार। -x लेस देन या ग्रेटर देन आप लोग जो लीजिए, मैं लेस देन लेता हूँ। -x लेस देन इक्वल्स टू -2। तो लीनियर इक्वेशन के केस में हम लोग क्या कर देते हैं कि माइनस माइनस काट के देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 लिख देते थे। बट ये चीज़ यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी माइनस माइनस कटेगा, बट मैंने कहा है जब भी इनटू या डिवाइड में -1 आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, -x इंटू -1, और यहाँ पर -2 इंटू -1, दोनों को इक्वल करने के लिए, ताकि -1 काट के वापस यही स्टेटमेंट बन जाए। तो बट इस केस में क्या होगा, यहाँ का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू से ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। तो बस डिफरेंस देख रहे हैं कि जब भी माइनस या फिर -1 से इंटू या डिवाइड होगा तब
इन इक्वेशन में साइन रिवर्स हो जाता है, बस और कुछ नहीं है चैप्टर के। चलिए सम्स बनाते हैं। तो पहला सवाल है x इज इक्विवेलेंट टू -3 -4 -5 और -6, ये इसका रिप्लेसमेंट से दिया हुआ है और हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन से है हमें x के पॉसिबल वैल्यूज़ निकालने हैं जो इसमें से ही हमें मिलेंगे, ठीक है, और ऑल्सो रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 9 इज लेस देन इक्वल टू 1 - 2x, ठीक है। तो यहाँ से हमें 1 हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर +1 में है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 - 1 लेस देन इक्वल टू 1 -1 -2x। -1 दोनों जगह हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया ताकि इक्वल रहे, ठीक है। तो ये बन जाता है 8 - 2x, राइट। तो फिर ये क्या बनेगा, हम लोग डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 4 लेस देन -x, राइट। और फिर मैंने कहा था जब माइनस रहे x के टर्म में और माइनस को यहाँ लाना हो तो हम लोग इंटू 1 करेंगे, इंटू -1, तो इंटू -1 करने से हम लोग का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो 4 इंटू -1 ये लेस देन इक्वल टू से ग्रेटर देन इक्वल टू और -x इंटू -1 x बन जाएगा। देयरफॉर हमारा क्या निकला, x इज लेस देन इक्वल टू -4, ठीक है। तो इससे x के पॉसिबल वैल्यूज़ इसमें से क्या निकलेंगे, इसमें से जो x के पॉसिबल वैल्यूज़ निकलेंगे कि वो -4 से बड़ा है और उसके बराबर भी है। तो x के पॉसिबल वैल्यूज़ हमें जो निकलेंगे इसको देखते हुए वो होंगे -4 -5 और -6। ये रहा हमारा सोल्यूशन सेट जो है आंसर। और हमें ये भी कहा गया है कि ऑल्सो रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। तो वो बड़ा आसान है, स्केल पेंसिल लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन बनाइए और अच्छा स्ट्रेट लाइन तो बना नहीं, स्ट्रेट लाइन बनाइए और जहाँ से दिया हो वहाँ से आप लोग जा सकते हैं। जैसे मुझे माइनस के टर्म्स दिए हुए हैं तो मैं यहाँ से -6 से स्टार्ट कर सकता हूँ, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2, अच्छा सॉरी 2, ठीक है। तो मेरे जो आंसर्स हैं वो है -4 -5 और -6, ठीक है। तो -4 पे हम लोग सर्कल कर देंगे, -5 पे और -6 पे, ठीक है। तो हमारे आंसर्स हमें यही चाहिए थे, -4 -5 और -6। मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया कि जब भी आप ये बनाएंगे, जो नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करेंगे और आपका जो टर्म्स होंगे और वो अगर आपका लास्ट में ही हो तो उसके लिए एक मार्क्स कट जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर अभी गलती किया था, मेरा -6 एक टर्म था तो मुझे यहाँ पर इसको बढ़ाकर -7 तक कर देना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि मेरा भी ये नंबर कटा था जब मैं क्लास 10 में था, एक मार्क्स इसके लिए कटा था बिकॉज मैं इसको यहीं तक रहने दिया था, -7 नहीं किया था। बट मेरे सर ने मुझे बताया था कि अगर वो लास्ट टर्म तक जाए तो एक टर्म और बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग भी इसे याद रखिए, सम्स खत्म, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे दिया है x इज इक्विवेलेंट टू i, सॉल्व द इनइक्वेशन, और इनइक्वेशन ये दिया गया है। तो आप लोग के लिए नया होगा कि यहाँ पर 2 साइंस दिए हुए हैं, एक और दोनों ही हैं लेस देन इक्वल टू। तो जब 2 होंगे तो हम इस पूरे इनइक्वेशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो पहला पार्ट होगा वो ये पार्ट होगा और जो सेकंड पार्ट होगा वो ये पार्ट होगा। तो लिख लेते हैं 3 लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू x - 2/4 प्लस x/3, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा x - 4/2 प्लस x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमें इसे 2 पार्ट्स में सॉल्व करना है, ठीक है। और हम इसे अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। 3 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लिया तो अच्छा यहाँ पे -4 दिया हुआ था, यहाँ पे 2 दिया हुआ था, गलती हो गया। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। तो 3x - 12 और ये हो जाएगा +2x, ठीक है। इधर से हम
इंटू 6 करेंगे तो ये 6 कट जाएगा, तो ये यहाँ पर 18 हो जाएगा। डायरेक्टली भी कह सकते थे, उधर जाते ही इंटू में हो जाएगा। 18 इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस 2x बनाता है 5x माइनस 12, ठीक है। और फिर यहाँ से 12 इस तरफ आएंगे तो प्लस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x। यहाँ से आता है x इज लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। इसे ये भी लिख सकते थे कि 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x और x इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 6, एक ही बात है। अब ये वाला करते हैं, यहाँ पर भी एलसीएम 6 ही आएगा, तो यहाँ पर भी वही बनेगा 3x माइनस 12 प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इधर से 6 उधर गया तो 12 हो जाएगा, इधर 5x माइनस 12, तो ये हो जाता है 5x प्लस 12 24 एंड x उधर जाके 24/5, ठीक है। तो हमें ये जो दो टर्म x के में ही आया, तो आप देखिए एक में x बड़ा है और एक में x छोटा है, राइट। एक में x बड़ा है तो एक में x छोटा है, तो हम बीच में x लिखेंगे और जहाँ पर x बड़ा है वो उसके पहले ही लिखेंगे। तो x बड़ा है 24/5 से, लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24/5 और x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 6, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। दोनों इक्वेशन से बना के लिखा। अब यही होंगे और हमें क्या कहा गया है कि जो हमारा x है वो एक इंटीजर है, तो x, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट निकलेगा, द सोल्यूशन सेट फॉर x के लिए वो क्या होगा 24/5 मतलब 4.8, तो 4.8 इज नॉट एंड 4.8 इज नॉट एन इंटीजर, तो हमारा ये 5 से स्टार्ट होगा, 5 से, और ये ख़त्म भी 6 ही तक हो रहा है। देखिए इक्वल टू 6 है तो 6 भी लेंगे, उसके बाद तो ये नहीं है, 6 तक ही इसका मैक्सिमम रेंज है और स्टार्टिंग रेंज 4.8 से, बट 4.8 इज़ नॉट एन इंटीजर, तो 5 एंड 6 इज़ द सोल्यूशन सेट फॉर x, ठीक है। अब देखिए इसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका आता है जिसके ऊपर होता है इस सवाल के 1 मार्क्स। इस सवाल बेसिकली आता है 3 मार्क्स का, बट इसके रिप्रेजेंटेशन के 1 मार्क्स होते हैं। तो द सोल्यूशन सेट ऑफ x जो हमेशा ज़्यादातर एग्जाम में लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, x इज टू x इज इक्विवेलेंट टू एन इंटीजर, राइट, कॉमा, और x का क्या मेरा सोल्यूशन है, ये मेरा सोल्यूशन है, तो हम ये लिखेंगे। हाँ, इस स्टेटमेंट के ऊपर एग्ज़ाम में 1 नंबर होता है, इसके ऊपर आप बेसिकली 1 नंबर रहेगा, 1 नंबर इस स्टेटमेंट के ऊपर, और जो 1 नंबर होता है वो होता है उसका आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर। तो चलिए हम लोग भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमारा जो आंसर है वो है 5 और 6, तो हम 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 3 4 5 6। तो मैंने कहा था 6 तक अगर आंसर हो तो 6 तक मत छोड़िएगा, 2-3 आगे तक ज़रूर जाइएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर है 5 और 6, 5 और 6 को मैंने सर्कल कर दिया, मेरा सोल्यूशन सेट हो गया, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। तो अगले सवाल में बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ ये RIWN का मतलब क्या होता है, आप लोग कंफ्यूज होते होंगे। तो N मतलब होता है हमारा एक नेचुरल नंबर, ठीक है। W का मतलब होता है होल नंबर, R का मतलब होता है एक रियल नंबर, और रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है 0.9999999999 टू द पावर इन्फिनिटी तक वो जा सकता है, उसे कहते हैं रियल नंबर। I और Z इसे हम लोग डिनोट करते हैं इंटीजर्स से, ठीक है। I और Z
इन दोनों का टर्म का मतलब इंटीजर है। अब इंटीजर भी दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव ना। तो अगर एग्ज़ाम में कहा जाए कि पॉजिटिव वैल्यू निकालिए तो आप सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के आंसर्स देना, और अगर नेगेटिव कहा जाए तो नेगेटिव, ठीक है। बट क्वेश्चन में हमेशा मेंशन कर देगा कि वो पॉजिटिव निकालना है आपको कि नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्विवेलेंट टू अ रियल नंबर, तो हमें रियल नंबर निकालना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी दो ठो दिया हुआ है इन इक्वेशन, तो हम इसे दो भाग में करेंगे, -3 3 माइनस 2x, और दूसरा भाग रहेगा 3 माइनस 2x 9, ठीक है। इसको करते हैं पहले। तो -2x वाले साइड से मुझे 3 हटाना है, तो 3 माइनस 3 करेंगे तो हट जाएगा, यहाँ पर भी -3 हो जाएगा, तो -2x, यहाँ पर -3 से 6, ठीक है। डिवाइड बाई 2 करेंगे तो -x 3, और जब माइनस साइन हटाना हो मतलब वहाँ पर भेजना हो, तो मैंने कहा था माइनस और के केस में क्या होगा, साइन बदल जाएगा, तो x इज़ ग्रेटर देन -3, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ से 3 को हटाना है, तो -3 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -6 -2x, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो -3 -x, तो यहाँ से माइनस हटाएंगे आप, तो इक्वेशन की ज़रा इसको काट तो नहीं सकते, बट अगर दोनों जगह से माइनस हटेगा बाई इंटू करके -1, तो साइन रिवर्स हो जाएगा x। तो यहाँ के भी x से हमें इसके दो लिख लें, तो एक में x छोटा है तो एक में x बड़ा है, तो बीच में x रखिए, इस साइड उसका जिससे वो बड़ा है, तो x -3 से बड़ा है तो यहाँ पर -3 लिखेंगे, और x 3 से छोटा है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। और इसे बेसिकली हम लोग उस टर्म्स में नहीं लिख सकते, जैसे -3 से बड़ा है तो -2 -1 0 1 2, क्योंकि मैंने पहले ही बताया रियल नंबर इन्फिनिटी तक जाता है, तो आप 0 से 1 के बीच में हज़ारों करोड़ों टर्म्स होंगे, तो क्या आप सबको एक्सप्रेस कर पाएंगे, नहीं ना। इसलिए इसको उस सेट के फॉर्म में ना लिख के हम लोग इस तरह लिखते हैं, जो मैंने पहले ही बताया आपको, जिसके ऊपर एक नंबर रहता है। द सोल्यूशन सेट फॉर x क्या होगा, x इज इक्विवेलेंट टू क्या, एक रियल नंबर, ठीक है, और ये टर्म -3 x 3, ठीक है। हम इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। तो -3 से है तो हम यहाँ पे -5 से स्टार्ट करेंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 तक जाते हैं। तो देखिए आप, ये आपके लिए ज़रूरी है जानना, जो x है वो -3 से बड़ा है पर -3 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब वो -3 से बड़ा है पर -3 नहीं है, मतलब वो -2.99999 भी हो सकता है, -2.99 भी तो -3 से बड़ा ही है ना। तो यहाँ पर 3 की जगह पे हम लोग एक गोल करेंगे, ठीक है। और अब वो 3 के बराबर है, तो हम वो 3 तक ले जाएंगे और 3 पर भी एक गोल करेंगे, ठीक है। देखिए वो 3 के बराबर है, तो उस 3 वाले एरिया को हम लोग शेड कर देंगे, पर वो -3 के बराबर नहीं है, तो -3 वाले एरिया को हम लोग शेड नहीं करेंगे, और उसके बीच में जो एरिया है वो तो हर जगह है, तो उसको शेड कर देंगे। ये हो गया उसका सोल्यूशन, जो -3 से बड़ा है। देखो -3 पे टच कर रहा है पर -3 नहीं है, अगर -3 भी होता तो -3 वाले हमें इसको भी शेड करते, और देखो यहाँ पर वो 3 के बराबर भी है, तो 3 वाले सर्कल को हमने शेड किया, ठीक है। सम्स डन। जो अगला सवाल है वो है, ए का हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और बी का भी एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमें कहा गया है फाइंड द रेंज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये सेट्स में क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा था, इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में क्या क्या कॉमन है, और अगर यू होता तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी का टोटल टर्म्स को आपको लिखना पड़ता, और ए उल्टा यू मतलब ए इंटरसेक्शन बी, जहाँ पर आपको दोनों के जिसमें कॉमन टर्म्स हैं वो फाइंड करना है और उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो पहले ए का निकालते हैं, दिया हुआ है 11x -5
7x प्लस 3, ठीक है। तो पहले x के टर्म को एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ से 7x हटाते हैं, कहीं से भी आप हटा सकते हैं, यहाँ से आप 11x भी हटा सकते हैं, 7x भी हटा सकते हैं। तो 7x हटाना है तो हमें इधर लाना होगा, तो 7x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5 3, ठीक है। अब यहाँ से हमें -5 वाला टर्म भी हटाना है, तो उधर जाके +5 तो 8, therefore x डिवाइड बाई 4 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। और b वाला टर्म भी कर लेते हैं, वो दिया हुआ है हमें 18x माइनस 9 15 प्लस 12x, राइट। तो चलते हैं, हम वहाँ से 12x इधर ले आएंगे, तो 18 माइनस 12x हो जाएगा, तो यहाँ से 6x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो -9 को उधर भेजना है हमें, तो -9 प्लस 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +9 से 24, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आया, डिवाइड बाई 6 करने से 4। तो देखिए हमें a का टर्म में निकला a x से 2, जो है a है वो 2 से बड़ा है, और एक है जो 4 से बड़ा है। तो a का टर्म्स क्या आएगा, a का टर्म जो आएगा रियल नंबर में, उसे हम लोग लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट इसका क्या होगा, x इज टू x, रियल नंबर है एक, x इज ग्रेटर देन 2, और b में आएगा x इज टू x इक्विवेलेंट r, x इज ग्रेटर देन 4। तो देखिए ये इन्फिनिटी में जाने वाला है, बिकॉज यहाँ पे दिया गया x इज ग्रेटर देन 2, तो ये 2 से बड़ा है, ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, 2 से 1 लाख 1 करोड़, ये 4 से बड़ा है, ये भी जा सकता है इन्फिनिटी तक, ठीक है। बट क्या कहा गया है, हमें वो निकालना है जो इन दोनों के बीच कॉमन है। तो देखिए ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इन्फिनिटी तक तो ये कॉमन है, बट देखिए क्या कॉमन है, यहाँ से x इज ग्रेटर देन 2 मतलब 3 और 4 भी तो कॉमन है, x इज ग्रेटर देन 2 मतलब 3 और 4 भी तो कॉमन है, और एक रियल नंबर है, तो ये क्या निकलेगा, इसका जो सोल्यूशन सेट निकलेगा वो बनेगा, मान लीजिए हम ज़ीरो से लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो क्या गया, इन दोनों का कॉमन निकालना है, इंटरसेक्शन भी मतलब कॉमन, x इज ग्रेटर देन 2 मतलब 2 पॉइंट समथिंग से बाद से ये स्टार्ट हो रहा है, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये 4 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट। तो ये कॉमन कब हो जा रहा है, ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, और ये कॉमन तब होगा जब ये भी 4 से पे आ जाएगा, राइट। तो इनमें का जो कॉमन पॉइंट है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है 4 से, और ये कहाँ तक जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी हम कैसे दिखाएंगे, ये एरो तक जाके हम दिखाएंगे, एरो हम थोड़ा डार्कन कर देंगे, और यहाँ पे ऐसे 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 कर देंगे। तो एक चीज़ नोट कीजिए कि x ग्रेटर देन 2 मतलब ये कहीं ना कहीं 4 पे आएगा, x इज ग्रेटर देन 2 मतलब 4 हो सकता है x। अब देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब ये भी 4 है, तो 4 भी कॉमन मतलब 4 भी हम कंसिडर करेंगे इस सोल्यूशन सेट, मतलब a इंटरसेक्शन b में जो कॉमन आ रहा है वो 4 भी आ रहा है, और 4 के बाद इन्फिनिटी तक जो वैल्यूज़ हैं वो कॉमन आ रहे हैं। और वो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, एरो को डार्कन करके और यहाँ पर लंबा सा स्ट्रेट लाइन बना के, ठीक है। ये सवाल भी ख़त्म। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन से मैंने एक आपके लिए एक वर्ड प्रॉब्लम लाया हूँ। 1/3 ऑफ अ बैम्बू पोल इज बरीड इन मड, 1/6 ऑफ द बैम्बू पोल इज इन वाटर, and the part above the water is greater than or equal to 3 meter. Find the length of the shortest pole। मतलब कहा गया है कि एक खाई टाइप में, जहाँ पर पहले तो नीचे मड है, ठीक है, उसके ऊपर पानी का एक लेयर है, और वहाँ पर एक बैम्बू पोल जो है वो फंसा हुआ है, ठीक है। तो कहा गया है 1/3 ऑफ द बैम्बू पोल वो उस मड के अंदर है, ठीक है, और
1/6 पानी के अंदर है और जो बचा कुचा भाग है वो 3 मीटर से या तो बराबर है या तो उससे बड़ा है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पोल। तो हम ले लेंगे लेट द लेंथ ऑफ द बैम्बू पोल बी एक्स, बैम्बू पोल बी एक्स मीटर, ठीक है। तो उस x मीटर का 1/3 मड में है, तो मतलब 1/3 ऑफ x इज इन मड। 1/6 वाटर में है, तो 1/6 ऑफ x इज इन वाटर एंड द रिमेनिंग पार्ट विच इज अबव द वाटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मीटर। रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, x माइनस इन दोनों का सम, राइट। x माइनस 1/3x प्लस 1/6x विच इज इक्वल्स टू x माइनस 6 सेम आया तो 2x प्लस 1x, 2x प्लस 1x 3, ये कट जाएगा तो ये बनेगा x माइनस 1/2 ऑफ x। तो x माइनस हाफ ऑफ x ये निकलेगा हाफ ऑफ x, हाफ ऑफ x, राइट। तो जो पार्ट अबव द वाटर है वो है हाफ ऑफ x। तो वो क्या दिया गया है क्वेश्चन में, एंड द पार्ट अबव द वाटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मीटर। मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम द पोर्शन अबव वाटर, द बैम्बू का जो पोर्शन अबव वाटर विच इज़ हाफ ऑफ x वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। तो यहाँ से आराम से निकल जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो x का जो वैल्यू है या तो वो 6 है और 6 से बड़ा है, वो भी इन्फिनिटी तक जा सकता है। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पोल। तो x का यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट वैल्यू क्या है, वो है 6 से ही तो स्टार्ट हो रहा है ना, 6 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका जो शॉर्टेस्ट वैल्यू है वो है 6। तो लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पोल इज 6 मीटर्स, ठीक है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हमने हर प्रकार के सम्स किए हैं और बस इसी प्रकार के सम्स आपको मिलने वाले पूरे के पूरे चैप्टर में। मैं सम्स डाल दूंगा, थोड़े मोड़े आप लोग प्रैक्टिस करिए। और इस चैप्टर में बेसिकली कुछ नया नहीं है, जो लीनियर इक्वेशन में आप लोग करते हैं वैसे ही लीनियर इन इक्वेशन में है। बस मैंने जो कहा आपको ध्यान रखना है कि -1 से इंटू या डिवाइड करने टाइम आपको साइन रिवर्स कर देना है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन रहे तो लेस देन रहे तो ग्रेटर देन, और बाकी सब नॉर्मल लीनियर इक्वेशन की तरह ही ये सॉल्व होगा। और इसमें इस चैप्टर में बेसिकली कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। इसके जो सवाल आते हैं वो भी बड़े आसान होते हैं। और मैंने बताया नहीं कि मैंने जो आपको इसमें से सम्स कराए हैं उसमें से 2-3 सम्स तो मैंने आपको ICSE बोर्ड के पेपर के क्वेश्चंस ही करा दिए हैं, तो ठीक है। और मैं क्वेश्चंस डाल भी दूंगा थोड़े मोड़े, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे और उसके जो आंसर्स होंगे वो भी डाल दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फर्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।